बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा वो है ओपन पोर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्स क्या होते हैं, ओपन पोर्स किसको कहते हैं, ओपन पोर्स होने की वजूहात क्या हैं और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। यह मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यह कि पोर्स क्या होते हैं। पोर्स हमारे जिस्म पर जो मसाम होते हैं, जो बारीक बारीक से सुराख होते हैं, उनको पोर्स कहते हैं। ये बेशुमार होते हैं, मिलियंस की तादाद में हमारे पूरे जिस्म के ऊपर सर से लेकर पैर तक ये पोर्स होते हैं। ये इस उर्दू में हम इसको मसाम कहते हैं। मसाम क्या करते हैं? मसाम बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं जिसमें दो तरह के ग्लैंड होते हैं। एक जो पसीने के गुदूद होते हैं जो पसीना पैदा करते हैं, और दूसरे होते हैं सेबेसियस ग्लैंड्स। ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे चमक रहती है और मॉइस्चराइज भी रहता है हमारा चेहरा। अगर ये खराब हो जाए किसी वजह से, अगर ये ऑयल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर मसाम बड़े हो जाते हैं। मेन वजह उसकी यही होती है कि जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसकी वजह से जो सेल, जो आपके पोर्स हैं, उसके अतराफ की जो जिल्द होती है उसकी लचक कम हो जाती है और वो साइज में बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि जो नेकेड आई से नजर आने लगते हैं। इन्हीं को ओपन पोर्स कहते हैं। इसमें होता ही है कि जब ऑयल ज्यादा होता है तो एक्ने बनने के चांसेस तो होते ही हैं, लेकिन वहां पर जो डेड स्किन सेल होते हैं वो भी निकल नहीं सकते और चिपक जाते हैं। जो हमारी बॉडी है इन मसाम के जरिए ब्रीथ करती है, यानी सांस लेती है, उसमें भी खलल पड़ जाता है। तो ये है पोर्स और इनका काम। लेकिन ये पोर्स जो बड़े हो जाते हैं जिसको ओपन पोर्स कहते हैं, हालांकि पोर्स तो ओपन ही रहते हैं, तमाम मसाम खुले हुए रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। ना हम इनको बंद कर सकते हैं ना इनको खोल सकते हैं। लेकिन ओपन पोर्स की इस्तिलाह उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब ये अपने साइज में बड़े होते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। एनलार्ज पोर्स समझ लीजिए आप इसको। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसको हम ओपन पोर्स कहते हैं। ओपन पोर्स होने की वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह तो यही है कि बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल बनने लगता है, हाई लेवल ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। ये जब हो जाता है, हमारे जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं जब ज्यादा मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं तो ये सुराख जो होते हैं या ये जो पोर्स हैं, ये जो मसाम है, ये बड़े हो जाते हैं। दूसरा होता है कि जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है हमारी जिल्द की, जो पोर्स है उसके अतराफ जो हमारी जिल्द है उसकी जो लचक है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जो थिक हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसकी वजह से भी पोर्स बड़े हो जाते हैं। चौथी वजह ये होती है कि जेनेटिक्स होती है या हेरिडिटी, यानी मौरूसी तौर पर अगर माँ बाप के पोर्स खुले हुए हैं, ओपन पोर्स हैं, तो बच्चों में भी चांस होता है कि एक एज में आके उनके भी पोर्स ओपन हो जाएंगे। पांचवी चीज ये होती है कि उम्र के साथ साथ ये पोर्स बड़े होते रहते हैं, तो बुढ़ापे में ये पोर्स काफी नुमाया हद तक बड़े हो जाते हैं। एजिंग फैक्टर होता है ये। उसके अलावा ये होता है कि अगर जिन लोगों को सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, धूप में उनका जाना आना निकलना बहुत होता है, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके चेहरे के मसाम बड़े हो जाते हैं। उसके अलावा कील महासे जो होते हैं उसकी वजह से भी पोर्स बड़े हो जाते हैं, और पोर्स बड़े होने की वजह से कील महासे होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। दूसरा होता है कि मेकअप जो लोग करते हैं, ज्यादा हार्ड मेकअप करते हैं और कम कीमत की जो कॉस्मेटिक्स है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। और आखिरी चीज ये होती है कि जो लोग माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बर्थ कंट्रोल
पिल्स जिनको कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस पैदा होता है। हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हार्मोन को बढ़ाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, तो इसकी वजह से भी ये पोर्स बड़े हो जाते हैं। ये इसकी वजूहात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो इस मर्ज को कंट्रोल कर लेती हैं। इसमें जो मैं इस्तेमाल कराता हूं, सबसे पहली दवा है सिलिशिया। सिलिशिया को हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। दूसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो है किलकेरिया फ्लोरिका। किलकेरिया फ्लोरिका को हमारे होम्योपैथी में पेचकस दवा कहा जाता है कि ये जहां पर भी लचक में कमी हो जाती है, ढीलापन आता है, उसको ये टाइट करती है। तीसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो बर्बरस एक्विफोलियम है। बर्बरस एक्विफोलियम को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। बर्बरस एक्विफोलियम भी जिल्द की एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका रेंज भी जिल्द के ऊपर बहुत ब्रॉड है। मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ में, जल्दी बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर एक शीशे में डालते हैं और 10 झटके देकर रिपोटेंटाइज कर लेते हैं। अब ये हमारी एक पोटेंसी बन गई है। इससे ग्लोबियल्स या डिस्किट तैयार करते हैं और दिन में 4 मरतबा, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 खुराकें खाने के लिए देते हैं। ये दवा को काफी दिन तक खाना पड़ता है। कम से कम जब आप शुरू करें तो 3 महीने की नियत कर लेंगे, 3 महीने तो हम इसको खाएंगे। इस दवा को 3 महीने इस्तेमाल करेंगे। इसमें काफी बेहतरी हो जाती है। अगर बेहतरी काफी हो जाए और कुछ बचा हुआ हो हिस्सा के अभी और जरूरत है दवा की, तो और भी खाया जा सकता है। इसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। तो ये हमारे इलाज का पहला हिस्सा हो गया जो पोटेंसी की शक्ल में हमने दिया है टैबलेट में या डिस्किट में चूसने के लिए। दूसरी हमारी जो इसमें मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हिस्सा है वो है स्किन केयर। ये फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका रेंज भी बहुत ब्रॉड है और ये हम मददगार दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पोटेंसी दी जा रही है उसके अलावा ये दवा भी दी जाती है। ये बहुत ब्रॉड रेंज है इसका। ये मुख्तलिफ अमराज में, बल्कि तमाम जो जल्दी अमराज में है, मैं ये स्किन केयर के नाम से बनाता हूं और सबको देता हूं। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, ये भी आप नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए अपने पास। ये है, सबसे पहली दवा है हाइड्रोकोटाइल 3x। हाइड्रोकोटाइल का जिल्द के ऊपर बहुत अच्छा असर है और ये बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोकोटाइल को 3x पोटेंसी में ले लें। दूसरी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो है बर्बरस एक्विफोलियम। बर्बरस एक्विफोलियम को हम 3x पोटेंसी में लेते हैं। और तीसरी दवा जो हम इसमें डालते हैं वो इकिनेशिया 3x। इकिनेशिया का डायरेक्ट तो इसके ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन जहां पर ओपन पोर्स होते हैं या जिल्द की कोई भी इन्फेक्शन हो, जिल्द का कोई भी बीमारी हो, वहां कुछ ना कुछ जरासीम मौजूद होते हैं। ये एक एंटीबायोटिक के तौर पर इस कॉम्बिनेशन में मिलाई जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इस तीनों दवाओं को मिलाकर 10 झटके दें और रिपोटेंटाइज कर लें। उसके बाद 5-5 खतरे, 5 खतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम और 5 रात में 4 मरतबा थोड़े से पानी में, 1 घूंट पानी में डालकर पीने के लिए दे दें। ये हो गया दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा होता है इस पे लगाने के लिए। लगाने के लिए हम ये करते हैं कि बर्बरस एक्विफोलियम का एक हिस्सा और 2 हिस्से उसमें पानी मिला लेते हैं। यानी अगर 10 खतरे बर्बरस एक्विफोलियम के ले रहे हैं तो उसमें 20 खतरे पानी या अर्खे गुलाब मिला देते हैं। उसके बाद इसको मिक्स करके हाथ से या कॉटन से, जहां पर पोर्स ओपन है वहां पर उसको हल्का हल्का लगा देते हैं। ये रोजाना रात में करना चाहिए। दिन में 1 दफा कर लें तभी बहुत है, अगर चाहें तो 2 मरतबा भी इसको कर सकते हैं। ये तीनों चीजें मुस्तकिल इस्तेमाल करें 3 महीने तक, इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत फायदा होगा। लेकिन चेहरे को साफ करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि जो कुछ इसमें डेड सेल जमा हो रहे हैं, जो गर्द गुबार जमा हो रहा है, ये सब
ओपन पोर्स में जमा होता रहता है और चेहरे के जो चमक है उसको खत्म कर देता है, डल कर देता है चेहरे को। तो ये बर्बेरिस एक्विफोलियम लगाने से पहले फेस वॉश से बहुत अच्छी तरह चेहरे को धोएं, खुश्क करने के बाद में फिर ये लगा लें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं जो अपनी दवाएं बनाता हूं, अपने कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ये पूरे पाकिस्तान में मैं टीसीएस के जरिए भेजता रहता हूं। अगर कोई साहब मुझसे मशवरा करना चाहें या मुझसे मेडिसिन मंगवाना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करके मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मुज़ी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।